तो इस वीडियो में मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। जी हाँ गाइस, माइनक्राफ्ट हार्डकोर में मैं पूरे 100 डेज सरवाइव करने जा रहा हूँ। बट ये सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड होगी ताकि तुमको बोरियत ना हो और एंजॉय कर सको। और एक दिन माइनक्राफ्ट का टोटल पूरे 20 मिनट्स का होता है और इस सीरीज में हम 100 डेज खेलने वाले हैं, मतलब कि पूरे 33 आवर्स। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो या एंजॉय दी वीडियो। डे 1, जिसमें मैं एक खुले मैदान में स्पॉन होता हूँ जहाँ हरियाली ही हरियाली थी। तो सबसे पहले मैंने वुड तोड़ा और उससे प्लैंक्स बनाए, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल, फिर स्टिक्स, एक्स और शॉवल। फिर मैंने नीचे खोदना स्टार्ट किया ताकि मुझे स्टोन मिल पाए, बट मुझे याद आया मैंने पिकेक्स ही नहीं बनाई। उसके बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई और फिर चल पड़ा खुदाई करने। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझको मेरे पैर के नीचे ही आयरन मिल गया। मैं सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था जो दुनिया का सबसे बड़ा नूब करता है। जी हाँ दोस्तों, वुडन पिकेक्स से आयरन तोड़ना। बट मुझे लास्ट टाइम पे याद आ गया। फिर मैंने एक वापस से पिकेक्स बनाई, आयरन लिया और ऊपर आ गया। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होने वाली थी कि मुझको एक रवीन मिल गई, वो भी आयरन से भरी हुई। बट नीचे मेरा जानी दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैंने अपने लिए एक स्वॉर्ड बना ली और एक फर्नेस भी। बट फर्नेस को जलाने के लिए मुझको कोयला चाहिए था और वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो सबसे पहले मैंने कोयला माइन किया, फिर नीचे एक बड़ी छलांग लगाई जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, आगे पता चल जाएगा। फिर मैंने जल्दी से आयरन मैन पे लगा दिया और एक और फर्नेस को बनाकर उसमें खाना लगा दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आयरन खोदना चालू कर दिया। तो रवीन के थोड़ा आगे बहुत अंधेरा था, तो मैंने अपनी जान की बाजी नहीं लगाकर पीछे आ गया और फिर मैंने फर्नेस से आयरन लिया और बाकी जो मैंने खोदा वो वापस डाल दिया। फिर मैंने एक पिकेक्स बनाई और फिर मेरी भूख ने मेरे ऊपर काबू कर लिया और वापस चला गया आयरन लेने। बट उससे पहले कि मैं आयरन ले लूं, मुझे याद आया कि रात होने वाली है और जल्दी से मैंने एक बकेट बनाई, वाटर लिया और चल पड़ा ऊपर शीप की हत्या करने। बट ऊपर चलते चलते रात हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से शीप को ढूंढा और उनकी हत्या की और एक बेड बनाया। पर मेरा जानी दुश्मन मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने उसको मारने की कोशिश की, बट उसका तो नहीं पता मैं जरूर बनने वाला था। तो उससे बचने के लिए पता नहीं क्यों मैं रवीन में चला गया और उसका तो पता नहीं, बट उसका बच्चा मेरे पीछे आ गया और मैं जल्दी से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा था कि वैसे ही उसका बच्चे ने मेरे पे हमला बोल दिया और फिर मैं मरते मरते बचा, क्योंकि पता नहीं वो बच्चा लुप्त सा हो गया। पानी की वजह से सारे ज़ॉम्बी मेरे पास आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने जल्दी से पानी में बेड लगाया और सो गया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही अपना बिस्तर बोरिया पकड़ा और निकल पड़ा बाहर सैर करने। तो जितना आयरन मेरे पास था मैंने सारा मेल्ट पे लगाया और बचा हुआ से थोड़ा बहुत अपना आर्मर और टूल्स बनाए और थोड़ा बहुत वुड और कोल ले लिया। डे 3, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे मैं जानवरों को मारते जा रहा था ताकि खाने की दिक्कत ना आए। थोड़ा और आगे जाते मुझको एक केव मिली जिसमें मेरे स्केलेटन भैया हमको मारने की तैयारी में थे, बट उनका ही काम हो गया। फिर मैंने बहुत सारा आयरन लिया और चल पड़े विलेज की खोज में। डे 4, बीच रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत शुगर केन भी लिया ताकि आगे जाकर एक शुगर केन की दुकान खोल ताकि हम फार्मिंग कर पाए। बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ और मैं चल पड़ा डायमंड की खोज में। उससे पहले मैंने आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया और वेट किया। जैसे ही आयरन स्मेल्ट हुआ वैसे मैंने एक लेगिंग्स बना ली और पहन ली और अब मैं पूरी तरह आयरन से कवर हो चुका था। बट अब बारी थी डायमंड्स की। तो सबसे पहले मैंने खाना फर्नेस पे डाला और वेट किया। रात होने वाली थी तो मैं उधर ही सो गया। डे 5, मैं पूरी तरह से तैयार था डायमंड ढूंढने को। मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, बट पता नहीं वो काम क्यों नहीं की। तो मैंने स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट कर दी और पता नहीं कैसे मैं स्केलेटन के अड्डों में पहुंच गया और वो पागलों की तरह मेरे पे चढ़ गए और जल्दी से मैंने अपने आप को डर्ट से कवर कर लिया और पीछे के रास्ते से रफा दफा हो गया। बीच रास्ते में मुझको थोड़ा बहुत गोल्ड, रेडस्टोन, लैपिस लजूली भी मिला। माइनिंग करते करते मुझे एक केव मिली। मैं सोच रहा था कि जाने की, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट मैं कैसे ना कैसे उस केव में गया। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद भी उधर डायमंड्स नहीं मिले। डे 6, मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखी और करता गया और बहुत माइनिंग करने के बाद मुझे एक केव मिली, बट उसमें सिर्फ आयरन था। मैंने उस आयरन को लेने के बाद वहीं से माइनिंग चालू कर दी
वैसे ही मुझको एक बहुत बड़ी रवीन मिल गई जिसमें 2 स्केलेटन भैया हमारा इंतजार कर रहे थे। पहले स्केलेटन भैया को चमकाया, फिर जैसे ही रवीन में गए हमारा पहला डायमंड उधर चमक रहा था। इधर से हमें टोटल 7 डायमंड्स मिले और थोड़ा बहुत गोल्ड। और जैसे मैं गोल्ड लेके वापस आ रहा था तो पता नहीं क्यों उधर एक डायमंड पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों। डे 7 मैंने और डायमंड्स खोजना स्टार्ट कर दिया और आगे जाकर मिल भी गए। इधर हमें पूरे 4 डायमंड्स मिले थे जो कि ठीक ठाक थे। हमें अपनी माइनिंग को जारी रखा और वापस से हमारी मुलाकात हुई डायमंड से, और इस बार भी मुझे 4 डायमंड्स ही मिले। आगे और बहुत माइनिंग करने के बाद मैं धीरे धीरे बोर होने लगा, तो मैंने जल्दी से एक डायमंड की पिकैक्स बनाई और इंचेंटिंग टेबल और नेदर पोर्टल के लिए मैंने ऑब्सीडियन लिया और चल पड़ा ऊपर। डे 8 मैं ऊपर जा ही रहा था कि वैसे ही एक ज़ॉम्बी भैया टपक पड़े और पता नहीं क्यों अपनी जान दे बैठे। जैसे मैं ऊपर पहुंचा वैसे ही मैं विलेज की खोज पे निकल पड़ा। एक दिन बीत गया था पर विलेज नहीं मिल रहा था। डे 9 आखिरकार मुझे एक विलेज मिला, बट ये विलेज कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं यहाँ ही अपना घर बनाऊंगा। मैंने अपने सारा सामान एक चेस्ट में रख लिया और बाकी अपने घर बनाने की स्टार्ट कर दी। डे 10 को मैंने अपना सारा सामान लेने चल गया जो घर बनाने के लिए चाहिए था। डे 11 टू डे 14 तक मैंने अपने घर के आगे की सारी सफाई अच्छे से कर दी ताकि अपना घर पूरा सुंदरता से बने और आसपास कोई डर्ट वर्ट ना हो। डे 15 टू डे 17 तक मैंने अपने घर की आउटलाइन की ताकि उस पर घर बना पाए। डे 17 टू डे 25 तक मैंने अपना पूरा घर बनाया उस आउटलाइन पे। लास्ट में मैंने डायमंड से टूल्स बना लिए और एक चेस्ट प्लेट बना ली। सबसे पहले हम बनाएंगे इधर अपना इंचेंटिंग रूम ये वाले घर पे, और ये इतना बड़ा हॉल। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना अपना घर कैसा लग रहा है। वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं उनका अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो गाली देता जैसे मैं। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ